हर एक बात पे। और या फिर अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते सर? आपको क्या लगता है? देखिए, टीचिंग मेरा पैशन है। टीचिंग से मुझे लगाव है। 90% लोग जो मुझे लगता है उनका पैशन कुछ और है और काम वो कुछ और कर रहे हैं। मैं उन थोड़े से लोगों में से हूँ जो मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पैशन भी है। सर विज्ञान पथ में तो आप आए सर, पर इसमें देव सर की क्या भूमिका रहेगी? मेरी मनपसंद टीम कौन सी होगी? जहाँ पे एमिनेंट टीचर्स हों और वो बच्चों की केयर करे, स्टूडेंट्स की केयर करे, स्ट्रेस पैदा नहीं करे। कहते हो तुम कि तू क्या है। आपका म्यूजिक पसंद है आपको? मुझे basically? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल मैं बहुत सालों से करता हूँ। और म्यूजिक कॉलेज में में तो सर काफी लोग आपके दीवाने भी रहे होंगे फिर। दीवानियाँ भी थी। विज्ञान पर या देव सर? ये सर ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। विज्ञान पथ। नमस्ते ग्वालियर। आज हमारे सामने एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें ग्वालियर में सिलेक्शन मशीन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर मुनीश गुप्ता सर। सर मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपको सिलेक्शन मशीन क्यों कहा जा रहा है आजकल? सिलेक्शन मशीन शायद इसलिए कह रहे कि पिछले 24-25 साल में इस ग्वालियर में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन मेडिकल ग्रुप में मैंने ही दिए, तो शायद इसलिए वो ये कहना शुरू कर दिए हैं सिलेक्शन मशीन। सर पर आपने, जैसे मैंने रिसर्च करा, हमारी टीम ने पूरी रिसर्च किया कि आपने शायद लास्ट ईयर के नीट टॉपर आप ही की यहाँ से गए हैं, ग्वालियर के सिटी टॉपर्स जो रहे हैं। तो सर आप उसके बाद तो सर आप पे पिछले 25 साल में कई सारे नीट टॉपर मेरे यहाँ से ही रहे और लास्ट 2 इयर्स में भी वो नीट टॉपर मेरे ही यहाँ से थे। पर सर ऐसा नहीं हुआ उसका कि बाकी कोचिंग वालों ने फिर आप पे थोड़ा आए हो कि हमारे संग काम करो, हमारे संग काम करो, सब आए हो, और फिर आपने लेकिन विज्ञान पथ को चुना आपने, इस बार आपने देव सर को चुना इस बार। ऐसी क्या बात थी विज्ञान पथ या देव सर में कि आपने उन्हीं को चुना और बाकी कोचिंग को ठुकरा दिया सर? मुझे जो टीम, जो मेरी मनपसंद टीम मुझे जो चाहिए थी वो टीम मुझे नहीं दिखी। मेरी मनपसंद टीम कौन सी होगी? जहाँ पे एमिनेंट टीचर्स हों और वो बच्चों की केयर करे, स्टूडेंट्स की केयर करे, स्ट्रेस पैदा नहीं करे। मेरा ये मानना है कि बच्चों को छोटे छोटे गोल अगर दिए जाएं जो अचीव करने लायक हों तो इजी हो जाती है, जर्नी इजी हो जाती है। आप गोला बना के दे दोगे तो स्ट्रेस बनेगा। मैंने देखा कि लोग जो काम कर रहे हैं वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है बच्चों पे, जबकि बहुत हैप्पी माहौल में छोटे छोटे अचीव करने लायक गोल दे के भी बच्चों को बहुत अच्छे मुकाम तक पहुँचाया जा सकता है। स्ट्रेस क्यों हो? सही पढ़ाई बात है तो एक हैप्पी माहौल में भी हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर। तो वो टीम मुझे विज्ञान पथ में दिखी। विज्ञान पथ में एमिनेंट टीचर्स हैं जो प्रायोरिटी है किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। पहली शर्त है कि आपके पास बहुत काबिल टीचर्स हों। टीम यहाँ जो मौजूद है वो एमिनेंट टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, टीम वर्क है, सही बात है सर। और वो जो मेरे हिसाब का जो टीम वर्क मुझे चाहिए वो मुझे यहाँ मिला है। यही कारण है कि मैं विज्ञान पथ में हूँ। सर विज्ञान पथ में तो आप आए सर, पर इसमें देव सर की क्या भूमिका रही कि आप देव सर की कौन सी बात से प्रभावित हो गए कि आपने सोचा कि नहीं यार इनके साथ तो पढ़ाना चाहिए मुझे? बिल्कुल। देव सर में बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पसंद है। देव सर में एक बात है कि पहली बात कि वो मैथ्स के एक दिग्गज टीचर हैं। बिल्कुल ग्वालियर में मैथ्स मतलब देव सर। देव सर, नो डाउट। उनका जुनून, उनका जो टीम वर्क है वो देखते ही बनता है। उनकी जो अप्रोच है कि बच्चों की केयर होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो मुझे पसंद है। तो देव सर का जुनून, देव सर का टीम वर्क, देव सर का मैनेजमेंट स्किल, वो सब कमाल किए और इसलिए मैं देव के साथ हूँ। सर ऐसे आप एक बेहतरीन टीचर तो हैं, ये तो सबको ही पता है, मेरे को भी पता है, मतलब पूरे ग्वालियर को ही पता है, उसकी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। पर सर ऐसी कौन सी चीज़ें आप, आपकी हॉबीज़ या आप करते हो जो किसी को पता ही नहीं है? एक मुनीश सर के बारे में किसी को पता ही नहीं है कि सर वो भी हैं, वो मैं जानना चाहूँगा सर आपके बारे में। मेरी
टीचिंग के अलावा टीचिंग के अलावा सर बिल्कुल। टीचिंग के अलावा मेरी हॉबीज़ बहुत सारी हैं और वो जग जाहिर हैं, वो बहुत लोगों को पता है, छुपी हुई नहीं है वो। मैं म्यूज़िक में बहुत इन्वॉल्व हूँ, अच्छा सर। मैं बैडमिंटन में भी बहुत इन्वॉल्व हूँ। म्यूज़िक में मैं इंस्ट्रूमेंटल से लेके और वोकल तक सब में आजमा लेता हूँ हाथ। सर किस टाइप का म्यूजिक पसंद है आपको मुझे बेसिकली? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, गज़ल इस टाइप की। मेरे फेवरेट सिंगर हैं जगजीत सिंह साहब हुए, मेहदी हसन साहब हुए, गुलाम अली साहब हुए, बेगम अख्तर हुई, ये मेरे फेवरेट सिंगर हैं। सर मेरी क्लासिक आपसे एक जी रिक्वेस्ट है सर, जी। अगर आप सर एक लाइन गा दो बच्चों के लिए यार, मज़ा आ जाएगा सर बिल्कुल। अब आप कह रहे हो म्यूज़िक के लिए एक सेटअप होता है, तो आप कह रहे हो तो वो सेटअप तो है नहीं, हाँ सर, वो लेकिन तो मैं एक गालिब का शेर मुझे याद आ रहा है, मैं सुना देता हूँ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत ही बेहतरीन सर यार, बहुत ही बेहतरीन सर। मज़ा आ गया सर बिल्कुल, ये आपकी आवाज़ में सर मज़ा आ गया सर। फिर सर ये तो आप अपने कॉलेज में भी करते होगे, कॉलेज के टाइम पे अपने, मैं बहुत सालों से करता हूँ और कॉलेज म्यूज़िक में तो में। सर काफ़ी लोग आपके दीवाने भी रहे होंगे फिर। दीवानियाँ भी थी। मैं फ्लूट भी बजाता रहा हूँ सालों से, और जब बच्चों के बीच में अपन जाएंगे तो बच्चों बिल्कुल को सर, ज़रूर बच्चों सुनाएंगे। को बहुत मज़ा आएगा सर। बिल्कुल। पर सर जैसा आपने बताया कि आप कॉलेज में भी करते रहते थे ये सब, पर एमबीबीएस तो एक बहुत ही ज़्यादा टफ डिग्री से साबित हुई है इंडिया में, कि मतलब उसमें तो 7-8 साल पढ़ना ही है डॉक्टर बनने के लिए आपको, तो इससे तो बच्चे घबरा ही जाते हैं फिर, अरे यार इतना कौन पढ़ेगा यार इसमें यार। तो आप नहीं घबराए सर कभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसका एक अलग तरीके से सोचो। डॉक्टर मतलब भगवान, डॉक्टर को लोग मानते हैं भगवान, ईश्वर मानते हैं। पता है क्यों? क्यों सर? क्योंकि डॉक्टर जो है वो पेशेंट जो मौत के दरवाजे पर खड़ा है उसको खींच के लाके वापस ज़िंदगी में डालता है। ये डॉक्टर कब कर पाएगा? ये डॉक्टर तब कर पाएगा जब बहुत स्किल्ड होगा, उसको बहुत नॉलेज होगा। ह्यूमन बॉडी बेहद एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और उसको समझना 2 साल का कोर्स में नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल सर। अब बैचलर डिग्री जो है मेडिसिन में है, मेडिकल साइंस में है, 5.5 साल लगते हैं, वो जस्टिफाइड है। ह्यूमन बॉडी में को सीखने के लिए 23 सब्जेक्ट के थ्रू गुजरना है। अब 23 सब्जेक्ट सीखना है तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप सोच रहे हो कि वो जो ज़्यादा टाइम लगता है वो जस्टिफाइड है, वो लगाना पड़ेगा। अगर आप आधा अधूरा सीखोगे तो फिर ट्रीटमेंट भी आधा अधूरा ही करोगे और फिर भगवान ईश्वर कहाँ से रहोगे? तो ये पैशन की बात है। पढ़ना तो पैशन होता है, ज़िंदगी भर पढ़ना है। आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर्स 50, 60, 70 साल के हैं और जो शहर चलाते हैं, देश चलाते हैं, जो एमिनेंट डॉक्टर्स हैं, वो नहीं पढ़ते? डेफिनेटली पढ़ते हैं। आपको वो भी पढ़ते हैं, उनको लेटेस्ट क्या चल रहा है वर्ल्ड में, क्या ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ चल रही हैं, उनको भी कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। अगर वो पढ़ना बंद कर देंगे तो वो ज़माने के साथ नहीं होंगे। तो पैशन की बात है, पढ़ना लोगों को पसंद है, इसलिए नीट में आते हैं। बिल्कुल सर। सर आपका विजन तो मेरे को बहुत क्लियर लग रहा है कि आप बच्चों में एक बहुत बेहतरीन बदलाव लाने वाले हो। तो सर आपने अपने इस शहर के लिए, जिससे आप हो ग्वालियर से, इनके बच्चों के लिए क्या सोच के रखा है सर आपने? आपका क्या विजन है सर? देखिए, अभी तक मैं इंडिविजुअल क्लासेस चला रहा था बायोलॉजी। अब एक कमाल की टीम है। जब ये कमाल की टीम, कमाल के एमिनेंट टीचर्स का ग्रुप, टीम और टीम वर्क के साथ, मैनेजमेंट स्किल्स के साथ उतरेगी तो ज़रूर कमाल होगा। आप आने वाले समय में देखोगे कि रिज़ल्ट्स जो हम देते रहे हैं
वो उससे कहीं बेहतर रिज़ल्ट अब आने वाले समय में देखोगे। तो विज्ञान पथ को आने वाले समय में हमारे रिज़ल्ट्स देखने लायक होंगे, क्योंकि अब एक टीम है, एक मैनेजमेंट है, एक जुनून है। तो रिज़ल्ट्स देते रहे हैं, लेकिन अब जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो देखने लायक होंगे। तो बच्चों आप तैयार हो जाइए कि सर तो बिल्कुल रेडी हैं। सर आपका कोई मैसेज है बच्चों के लिए तो आप कन्वे कर सकते हैं सर यहाँ से बिल्कुल, कि आप बच्चों की कैसी तैयारी है उनकी। गोल बनाओ, छोटे छोटे गोल बनाओ जिनको अचीव कर सको, गोला मत बनाओ। स्ट्रेस की पढ़ाई लिखाई में कोई जगह नहीं है। टाइम मैनेजमेंट करो, आज का दिन बेहतर बनाओ। आज हमने जो जिया, हमने कितना अचीव किया, कितना गेन किया, इसका हिसाब होना चाहिए। 1 महीने बाद हम क्या करेंगे वो बात की बात है। आज को तो अच्छा बना, आज अच्छा बनेगा तो कल फिर आज बन जाएगा, फिर उसको अच्छा बनाओ। जब रोज़ अच्छा होगा तो ज़िंदगी में भी अच्छा ही होगा। टेंशन मत लो, अचीव करने लायक गोल बनाओ और फाइट करो। बहुत बेहतरीन सर, क्या वो लाइन बोली है सर आपने। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि टीचिंग क्या आपका हमेशा से स्टार्टिंग से ही रहा है कि मेरे को टीचर ही बनना है? ऐसा मेरे को लगता नहीं कि टीचर को पहला उनका फर्स्ट चॉइस टीचर ही होती है। आपका कुछ और रहा हो, और या फिर अगर आप टीचर नहीं होते तो आप क्या होते सर? आपको क्या लगता है सर? देखिए, टीचिंग मेरा पैशन है, हाँ। टीचिंग से मुझे लगाव है। जब मैं क्लास में होता हूँ तो 2 घंटे की क्लास जो होती है उसमें टाइम और स्पेस का फ़र्क नहीं होता। मुझे 20 मिनट जैसा ही लगता है, मेरे बच्चों को भी 20 मिनट जैसा ही लगता है, जबकि गुजर चुके होते हैं 2 घंटे। तो टीचिंग मेरा पैशन है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सोसाइटी में 90% लोग, जो मुझे लगता है, उनका पैशन कुछ और है और काम वो कुछ और कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, वो उनका पैशन नहीं है, पैशन कुछ और है। लेकिन मैं लकी हूँ, मैं उन थोड़े से लोगों में से हूँ जो मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा पैशन भी है। और जब पैशन ही आपका काम हो तो वहाँ सुकून होता है, सेटिस्फेक्शन होता है। इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। बिल्कुल सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। सर आपने ये तो बता ही दिया कि आप कितने बड़े टीचर, मतलब बताया कि आप तो हैं ही बहुत बड़े टीचर सर। पर सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्लासेस अगर आप लेते हैं तो आपके कुछ स्टूडेंट होंगे ना कि उन्होंने पॉइंट पे रखा होगा आपको कि ये तो मेरे को बहाने देते ही हैं, हर बार देते ही देते बहाने हैं। तो आपका ऐसा कोई फ़नी बहाना हो जो आप बताओ कि यार ये तो हद कर दी इसने, मतलब आपको गुस्सा आने की, आपको हंसी आ गई उस सवाल पे, उस बहाने पे? बच्चे बहुत फ़नी एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं। पेट में दर्द हो रहा था, बुखार आ गया, फिर मैं पूछता हूँ कि पिछले 5-6 दिन पहले भी बुखार आया था और महीने में तुमको 5 बार बुखार आया, और अजीब बुखार है कि सुबह आता है शाम को ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों के एक्सक्यूज़ेस की कोई लिमिट नहीं है। पहले जो सवाल पूछा था आपने कि टीचिंग में नहीं होते तो अगर क्या आप होते? टीचर नहीं होते तो क्या होते सर? हाँ, अगर मैं टीचर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं म्यूजिशियन होता है, अच्छी धुन बनाता है सर और आपकी लोगों आवाज़ को तो सुनी ली हम लोगों ने सर, बहुत तो बेहतरीन आवाज़ थी आपकी। अगर टीचर नहीं होता तो पक्का मैं म्यूजिशियन ही हो सकता था। मैं वही मेरे दिल के करीब है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं बैडमिंटन में भी जा सकता था। मैंने स्टेट खेला हुआ है बैडमिंटन में, और ग्वालियर के इस एमपी के जो एसोसिएशन है बैडमिंटन की, उस ज़माने में जब मैं 11th क्लास में होता था उनको लगता था कि मुझ में पोटेंशियल है, तो मैं नेशनल खेलने के लिए जा सकता था। लेकिन उसी दौरान मैं मेडिकल कॉलेज में पहुंच गया और वहाँ फिर बैडमिंटन सेकेंडरी हो गया। वहाँ फिर पढ़ाई को मेडिकल आपने, साइंस प्राइमरी हो गई और बैडमिंटन सेकेंडरी हो गया। तो अगर मैं टीचर नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन होता, और म्यूजिशियन नहीं होता तो फिर स्पोर्ट्समैन तो मैं हूँ ही। सर आप एक बेहतरीन म्यूजिशियन होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। जैसे मैंने आपने बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आपने एक गाना गा दिया, इतना मज़ा आ गया सर उसके साथ। सर मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ सर। मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा, 2 ऑप्शन, दिस और दैट। आपको तुरंत जो फर्स्ट थॉट आया ना आपको वो बताना है आपको। ठीक है, गेम में चीटिंग नहीं होगी? नहीं बिल्कुल सर, नहीं। ठीक आप है। टाइम भी नहीं लेंगे सर, आपको तुरंत बोलना है सर। अच्छा, तुरंत बोलना है। हाँ। आप 2 ऑप्शन दोगे? 2 ऑप्शन दूंगा सर। ओके। ठीक है। एसएस कचौरी वाले के समोसे या फिर राम मंदिर वाले के समोसे? राम मंदिर वाले के। ग्वालियर का फोर्ट या फिर तिगरा डैम? तिगरा डैम। माउंटेन या फिर बीच? माउंटेन।
विज्ञान पर या देव सर? ये सर ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सर। विज्ञान पथ, विज्ञान पथ। क्योंकि विज्ञान पथ में देव शामिल है, अरे सर बिल्कुल सर, इसलिए विज्ञान पथ। बेहतरीन सर। तो ग्वालियर, यही थी आज हमारी मुनीश सर से बातें, जो हमें बहुत मज़ा आया और आशा करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा।